राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय, दयालु और साहसी राजा था। उसे अपने राज्य से उतना ही प्रेम था जितना जंगल से। महाराज, आज शिकार पर चलेंगे? हाँ, पर शिकार नहीं, आज जंगल की हवा खाने का मन है। कभी कभी प्रकृति से भी बातें करनी चाहिए मंत्री जी। आपकी बातें तो हमेशा गूढ़ होती हैं महाराज। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों की छाया, हवा की ठंडक और मिट्टी की खुशबू में जैसे उनका मन बस गया। महाराज, उधर कुछ हलचल है, शायद कोई जंगली जानवर। हथियार नीचे रखो, मैं देखता हूँ। शेर, भागो महाराज। कोई पीछे नहीं हटेगा, ये शेर हमला नहीं करेगा। तुम मनुष्य होकर मुझसे बात कर रहे हो? क्यों नहीं, तुम भी इस धरती के बेटे हो जैसे मैं। शेर के पंजे में गहरा कांटा फंसा था। राजा ने झुककर बिना डर के कांटा निकाल दिया। तुमने मेरी पीड़ा दूर की, तुम मेरे मित्र हो। दोस्ती में डर कैसा शेरराज, अब हम मित्र हैं। उस दिन जंगल में एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई, राजा और शेर की। उस दिन के बाद से राजा और शेर रोज मिलने लगे। आ गया मेरा मित्र शेरराज, आज जंगल कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। क्यों ना हो, मेरे दोस्त का चेहरा जो इस ओर खिला हुआ है। तुम्हें पता है हमारे महल में कितनी चकाचौंध है, मगर सुकून नहीं। यहाँ इस हरियाली में जो शांति है वो कहीं नहीं। राजा, इंसानों की दुनिया कैसी होती है? वहां भी जंगल जैसा ही है, बस लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी कभी दिल नंगे रह जाते हैं। अगर कभी तुम्हें कोई संकट आए तो याद करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अगर तुम्हें भूख लगे तो मेरे महल में दावत होगी। दिन बीतते गए, शेर और राजा की दोस्ती गहरी होती गई। राजा हर सप्ताह जंगल आता और दोनों घंटों बातें करते। लेकिन हर दोस्ती की तरह इनके जीवन में भी परीक्षा आने वाली थी। महाराज, पड़ोसी राज्य मल्हारगढ़ ने हमला कर दिया है। सेना को तैयार करो। युद्ध का मैदान धूल, धुएं और चीखों से भर चुका था। राजा वीरेंद्र अपनी तलवार लेकर शेर की दहाड़ जैसी शक्ति से लड़ रहे थे। उनकी सेना थक चुकी थी, मगर उनका साहस अब भी आसमान छू रहा था। युद्ध भयंकर था। राजा वीरेंद्र ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन विश्वासघात ने सब कुछ बदल दिया। उनके ही एक सैनिक ने गद्दारी की और राजा को बंदी बना लिया गया। अब देखता हूँ वीरेंद्र, तुम्हें कौन बचाता है। शेर कभी अपने दोस्त को नहीं भूलता, याद रखना। राजा को बांधकर जंगल के किनारे फेंक दिया गया। चांदनी में एक विशाल परछाई हिली, वही शेर। कौन है जिसने मेरे मित्र को बांधने की हिम्मत की? मित्र, तुम आ गए। वादा निभाने आया हूं। दोस्ती की दहाड़ कभी मध्यम नहीं होती। शेर ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और राजा को मुक्त कराया। दोनों चांदनी में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। महाराज, आपने ये कैसे किया? ये मैंने नहीं, मेरी दोस्ती ने किया। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया, जो प्रकृति से प्रेम करेगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। महाराज, आपकी विजय के उपलक्ष्य में आज पूरा नगर उत्सव मना रहा है। क्या कोई विशेष घोषणा करेंगे? हाँ मंत्री जी, आज से इस राज्य में सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि जंगलों और जानवरों की भी रक्षा की जाएगी, क्योंकि वही हमें जीवन देते हैं और कभी कभी मित्र भी। मित्र? कौन सा मित्र महाराज? वो जिसने बंधन तोड़कर मुझे स्वतंत्र किया, वो जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। राजा ने अपने महल के पास एक विशाल मित्र वन बनवाया, जहां किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना अपराध माना गया। वहां हर पेड़, हर झरना, हर जीव राजा का अपना साथी था। प्रकृति हमारी माँ है और उसके रक्षक हम सब हैं। आज से इस राज्य में जंगलों की रक्षा की जाएगी, क्योंकि वही हमें जीवन और मित्र दोनों देता है।